बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन प्लेन। सिमेट्री एलिमेंट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया आइडेंटिटी को, इसके बाद हमने डिस्कस किया रोटेशन एक्सिस को, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन प्लेन। रिफ्लेक्शन प्लेन को मिरर प्लेन भी कहते हैं। और रिफ्लेक्शन प्लेन की तीन टाइप्स हैं: वर्टिकल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डाइहेड्रल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। वर्टिकल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन और डाइहेड्रल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग होती हैं, यानी इन प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। ये मेन डिफरेंस है। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल प्लेन और डाइहेड्रल प्लेन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन आमतौर पर एक ही होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की, वो स्पेशल केस है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन होती हैं। उसकी वजह यह है कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन 3 होते हैं और तीनों आइडेंटिकल होते हैं। यानी अगर हम बारीक बीनी से देखें तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में भी हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ही होती है। अगर हम एक वक्त में एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसीडर करें तो फिर एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी। बहरहाल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम बाकी मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो देयर विल बी आइदर नो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ मॉलिक्यूल और आयन। देयर इज ओनली one horizontal plane in a molecule or ion except octahedral molecules and ions. And octahedral molecules and ions have 3 horizontal planes. अब हम वन बाई वन डिफरेंट मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे कि इनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स को। वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स एंड वी शेप्ड आयंस में, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इनकी एग्जाम्पल वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनंथ्रीन, नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, फार्मल्डिहाइड, जीनॉन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट आयन। इन मॉलिक्यूल्स और आयंस में सिग्मा एच नहीं होता। वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव नो हॉरिजॉन्टल प्लेन। जी ये देखें, ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल है, और ये जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हमने देखना है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर वाटर में मिरर प्लेन एग्जिस्ट है या नहीं करती। ये देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से पकड़ के मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने इस वक्त पकड़ा हुआ है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखिए ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है। इसका मतलब है ये कार्ड मैंने अब जिस प्लेन में रखा हुआ है ये एक्चुअली वर्टिकल प्लेन है। ये प्लेन वाटर की वर्टिकल प्लेन है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलबत्ता ये प्लेन देखें, ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। यानी ये एक दफ़ा दोबारा देखें, ये प्लेन भी वर्टिकल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है क्योंकि ये प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है। तो वाटर में या वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस में ये 2 वर्टिकल प्लेन हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कोई प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कोई ऐसी प्लेन जो वाटर मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो और उसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल हो। ये देखें, ये प्लेन, ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, लेकिन
ये मिरर प्लेन नहीं है, ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस प्लेन में जब हम वाटर के मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। यहाँ से देखें, अगर ये इस मिरर प्लेन के इलांग अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल मॉलिक्यूल से डिस्टिंग्विशेबल होगा। ये देखिएगा, ये प्लेन वाटर के मॉलिक्यूल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है ये प्लेन, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से डिस्टिंग्विशेबल है क्योंकि ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के से परपेंडिकुलर हमने ये प्लेन रखी, इस प्लेन में ये रिफ्लेक्शन आया। अब वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन अपवर्ड है, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम्स डाउनवर्ड है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन बनता है उसमें हाइड्रोजन एटम अपवर्ड है, ऑक्सीजन एटम डाउनवर्ड है। इसका मतलब है ये मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से डिस्टिंग्विशेबल है। इसका मतलब है ये प्लेन रिफ्लेक्शन प्लेन नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रू रिफ्लेक्शन प्लेन होती तो फिर मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए था। अब ये प्लेन वाटर मॉलिक्यूल की हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब चूंकि वाटर मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन रख लें तो इनडिस्टिंग्विशेबल मिरर इमेज प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल में और बाकी तमाम वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस में देयर इज नो हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम देखते हैं ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल्स। हॉरिजॉन्टल प्लेन इन ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल्स। तो पहली बात हमने डिस्कस कर ली, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन इन वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अच्छा जी, अब ट्राइएंगुलर से पहले हम देखते हैं रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल। ये स्टार्ट हम उन मॉलिक्यूल से करते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल में और रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में और इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में, इन सब मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होती। अलबत्ता सिमिलरली इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल एंड स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल, इन सब में हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होती। अब पहली बात हमने ये की कि वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होती। रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल, रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स एंड स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल्स, इनमें भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होती। यानी इन ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों, उनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल नहीं लिखना, क्योंकि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन है। रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल, रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होती। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होती, पैरामिडल मॉलिक्यूल में भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होती। अलबत्ता रेगुलर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में, रेगुलर ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल्स में और
रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, इनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जिस्ट करती है। ये वीडियो देखिएगा। ये देखें, ये ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये जहां पर ये मैं रॉड टच कर रहा हूं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखें, ये कार्ड मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और अगर ये कार्ड मिरर हो तो इस मिरर में इस मॉलिक्यूल का इमेज ऐसा ही नजर आएगा जैसा ये मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है अगर आप मिरर को ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रख लें तो इस मिरर में मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। इट मीन ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती है। ये देखें, अगर यहां से मैं मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करना चाहूं, ये प्लेन मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रखी हुई है और ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट कर देती है। तो चाहे हम यहां से ये प्लेन गुजारें या इस बांड से गुजारें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती है। ये देखें, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करती, ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट नहीं करती और पैरामिडल मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये पैरामिडल मॉलिक्यूल है और जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखें, अगर मैं प्लेन को प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर रखूं, अब ये कार्ड जो मैंने नीचे रखा है, ये अगर मिरर हो तो इस पैरामिडल मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन इस तरह बनेगा कि जो एटम, ये जो वाइट एटम डाउनवर्ड हैं, ये आपको मिरर इमेज में अपवर्ड नजर आएंगे। यानी सपोज कर लें कि ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये सेंट्रल एटम जो ब्लैक कलर में है ये नाइट्रोजन है और ये वाइट कलर में हाइड्रोजन के एटम है। इसका अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर प्लेन रख के रिफ्लेक्शन लें तो आपको हाइड्रोजन अपवर्ड नजर आएंगे और नाइट्रोजन डाउनवर्ड नजर आएगा। इसका मतलब है अगर आप अमोनिया के प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर प्लेन रख के मिरर इमेज लें तो वो मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। इसका मतलब है अमोनिया में और बाकी तमाम पैरामिडल मॉलिक्यूल्स और पैरामिडल आयन में हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करती। यही मामला टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस का है। ये देखिए, अगर मैं यहां से प्लेन पास करूं तो ये प्लेन मॉलिक्यूल को इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं करती, क्योंकि यहां से अगर मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट किया जाए तो एक तरफ सिर्फ नाइट्रोजन होगा, दूसरी तरफ सिर्फ 3 हाइड्रोजन होंगे और मॉलिक्यूल के ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पैरामिडल मॉलिक्यूल्स और पैरामिडल आयन में सिग्मा एच एग्जिस्ट नहीं करती। ये देखें, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 4 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये चौथा ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप इन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर अगर मिरर इमेज रखते हैं, सपोज करें कि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल मीथेन है, इसमें ये जो सेंट्रल एटम ब्लैक कलर में है ये कार्बन है और ये वाइट एटम हाइड्रोजन है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के, चूंकि यहाँ पर 4 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो चारों में से किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर हम मिरर प्लेन रखें तो इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। जो एटम यहाँ अपवर्ड है ये मिरर इमेज में डाउनवर्ड नजर आएगा और जो 3 एटम डाउनवर्ड हैं ये मिरर इमेज में अपवर्ड नजर आएंगे।
इसका मतलब है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल चाहे रेगुलर टेट्राहेड्रल हो या इरेगुलर टेट्राहेड्रल हो, दोनों सूरतों में इनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये मॉलिक्यूल देखें, ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल, और ये जहां से पकड़ के थोड़ी देर पहले मैंने रोटेट किया था, ये जो ब्लैक कलर में है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में C4 भी है, C2 भी है। इस मॉलिक्यूल में 2 C2 एक्सिस हैं और एक C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और C4 का चूंकि आर्डर ऑफ रोटेशन ज़्यादा है, इसलिए C4 को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखें, ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है, और ये मॉलिक्यूल को दो इक्विवेलेंट पार्ट्स में, दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब है स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स और स्क्वायर प्लेनर आयंस में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर मैंने कार्ड टच किया, और ये प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जहां पर अब मैं कार्ड टच कर रहा हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मॉलिक्यूल को अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यूं रख दिया जाए, अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन पे मॉलिक्यूल को इस तरह रख दिया जाए, तो नीचे जो मिरर इमेज बनेगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होगा, यानी ये मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। इसलिए ये प्लेन जो टेबल की प्लेन में है, ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये देखें, ये थोड़ी देर पहले हमने कहा था स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ये स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में, ये जहां पर अब मैं फिंगर टच कर रहा हूं, ये स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर नीचे हमने प्लेन रखी हुई है, ये जो कार्ड है ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है। इस कार्ड में अगर हम इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लें, तो वो मिरर इमेज इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। ये देखें, ये कार्ड में अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, तो जो एटम अपवर्ड है ये मिरर इमेज में डाउनवर्ड नजर आएगा। इसका मतलब है मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होती। ये देखिए, जो मॉलिक्यूल, जो एटम अपवर्ड है, जो अबव द प्लेन है, वो मिरर इमेज में डाउनवर्ड नजर आएगा, बिलो द प्लेन नजर आएगा। अब देख ले ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसलिए ये इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि इसमें 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। वरना हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन मॉलिक्यूल में या तो नहीं होगी या एक ही होगी। देयर इज आइदर नो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन और ओनली वन प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, बट देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। और उसकी वजह भी यही है कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है और तीनों आइडेंटिकल हैं। ये गौर से ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखिए, ये जहाँ से मैंने मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है। चूँकि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। चूँकि C4 का आर्डर मैक्सिमम है, इसलिए C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। तो जहाँ से इस वक्त मैंने मॉलिक्यूल को होल्ड किया हुआ है, एक तो इसका ये C4
एक्सिस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब जहां से अब मैं मॉलिक्यूल को पकड़ के रोटेट कर रहा हूं, ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखें, पहले मैंने मॉलिक्यूल को जिस प्लेन से पकड़ा, एक तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है जी। ये देखें ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है। ये जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की खास बात यह है कि इसमें 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। एक तो जहां से इस वक्त मैं इसे पकड़ के 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहा हूं, एक इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दूसरा ये जहां से मैंने अब पकड़ा है ये इसका सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से भी अगर आप पकड़ के मॉलिक्यूल को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। और ये थर्ड वन, ये थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से भी अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इट मीन कि इस मॉलिक्यूल में 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक ये और ये देखिए जहां से मैंने मॉलिक्यूल को होल्ड किया, क्योंकि अब 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो हम 1 बाई 1 हर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मॉलिक्यूल को होल्ड करेंगे और इसके परपेंडिकुलर प्लेन रख के देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल 2 इक्विवेलेंट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स में बाइसेक्ट होता है या नहीं। ये देखें, ये जहां पर मैंने कार्ड रखा हुआ है, यहां से अगर मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट किया जाए, ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल 2 इक्विवेलेंट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाता है। इट मीन कि ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये अब मैंने मॉलिक्यूल को दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से होल्ड किया और ये प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अब मैंने इसको थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से होल्ड किया और ये प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। और ये तीनों प्लेन चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। तो ये जो हमने शुरू में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल में एक ही प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, तो ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल उस रूल को फॉलो नहीं करता। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है और अगर हम मैन्यूटली देखें तो एक्चुअली इसमें 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अगर साइमल्टेनियसली हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसीडर करें तो फिर इस मॉलिक्यूल में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर होगी, लेकिन एक्चुअली इस मॉलिक्यूल में 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिकल हैं, इसलिए इनके परपेंडिकुलर 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होंगी। एक ये, अब ये दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से होल्ड किया, ये उसके परपेंडिकुलर ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये तीसरे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैंने होल्ड किया, उसके परपेंडिकुलर ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये देखिए, एक ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वीडियो की तैयारी में मैं अपने रिस्पेक्टेबल कोलीग डॉक्टर मतलूब अहमद का शुक्रगुजार हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने ये डिस्कस किया वी शेप्ड मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होती। रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल, इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल और रेगुलर स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल, इर्रेगुलर स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल, इनमें भी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होती। अलबत्ता रेगुलर ट्राइएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल, रेगुलर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल, इनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होती हैं।
Please note, horizontal plane cannot be more than one except in regular octahedral molecule. और इसकी रीज़न हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में एक्चुअली 3 प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन होते हैं, इसलिए इसमें 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कंसीडर होती हैं. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डाईहेड्रल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.